कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग हतोत्साहित ना हो कि आप लोग फॉर्म भरें। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 15 लाख पात्र युवा होने के बाद जिन्होंने रीट प्री परीक्षा क्लियर कर रखी है और उसके बावजूद लगभग आप लोग कहेंगे 9.5 लाख फॉर्म भरे गए। कारण क्या है? वो है पदों की संख्या कम होना। लेकिन आपने कई बार देखा होगा पदों में बढ़ोतरी होती रहती है और बहुत से चांस आपके ऐसा समय गुजरे होंगे जब पदों पदों में बढ़ोतरी हुई है। खैर आपकी समझ है, लेकिन अभी मैं बता दूं आप लोगों को कि इनमें जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं, नहीं भरे वो तो दौड़ से बाहर है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने भरे हैं उनमें भी आप लोग ध्यान रखना। ये जो आंकड़ा है ना कितना कि पात्र 15 लाख में से निराश होके 9.67 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे क्योंकि पद कम है। अभी भी जो विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं वो भी आपको सीरियस दिखाई नहीं देंगे, ध्यान रखना आप लोग। यहां आप लोग लगभग बताऊं आप लोगों को 5 से 6 लाख विद्यार्थी हैं जो केवल केवल फॉर्म भर के दूर हो गए हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में लग रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है आप लोगों के लिए। आप एक बार सेकंड ग्रेड अगर आप रीट की पहले से तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपने टारगेट ही दूर कर दिया कि सर मुझे रीट की तैयारी नहीं करनी है चाहे कितनी क्या हो, वो तो एक बात अलग है। लेकिन जो विद्यार्थी रीट और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में फंसा हुआ है, मैं निवेदन करूंगा कि अभी आपके पास 40 दिन के आसपास का समय है। आप लोग एक काम कीजिए, अपना जो समय है वो स्पेशल आप रीट को दीजिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं। क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचिए अभी ये इसमें कंपटीशन, ये डर सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि वैकेंसियां कम है, वैकेंसियां कम है, वैकेंसियां कम है, ये सबके दिमाग में है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, एक तो कभी मत चूकना। आप लोग एक बार आप रीट देखिए कि बहुत से विद्यार्थी, मैंने 4 5 5 6 लाख विद्यार्थी तो वैसे ही बाहर होंगे यहां से कि सर वैकेंसियां कम है। वो मानसिक रूप से इतने दुर्बल हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं, या हमारे जैसे भाई कमजोर कर देते हैं, तो वो विद्यार्थी है वो तो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। एक तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात बेटा कि जो बढ़ रहे हैं वो देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक अध्यापक लेवल 1 में एक पद पर 45 का कंपटीशन है क्योंकि वैकेंसी ठीक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल 2 में 337 और समग्र में 125 अभ्यर्थियों में मुकाबला है। ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आपका तैयारी करने वाला लेवल 1 पे है ना, तो 1 पे आपका आंकड़ा जो आएगा पढ़ने वाले विद्यार्थियों का वो 10 से 15 के बीच में रह जाएगा। फिर कह रहा हूं आप लोगों से, ये आंकड़ा 337 के आसपास है, ये आंकड़ा लगभग आपके 100 के आसपास टिकेगा। जो बच्चे सीरियस है तो ये भी आपका आंकड़ा घटेगा। इस आंकड़े को तुलना मत कीजिए। फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी कई बार किताब उठा के नहीं देखते, लगभग 50% विद्यार्थी, बता दूं मैं आप लोगों को। 3 साल बाद भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई और लेकिन पद थे वो 7759 पदों के लिए, जबकि 15 लाख रीट अभ्यर्थी की तुलना में न्यून है। और कुछ नहीं निकाले वैकेंसी, सरकार को वैकेंसी निकालनी थी और बहुत जल्दी वैकेंसी आएंगी ये भी तय है। और यहां पे देखिए 6 लाख जो विद्यार्थी हैं उनके पास में पात्रता है, लेकिन 6 लाख विद्यार्थी पात्रता होने के बावजूद उन्होंने, ध्यान रखें आप लोग कि यहां पे आपके कि उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किए। वर्तमान में शिक्षा विभाग में 60,000 से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जो डीपीसी का मामला है लगभग 25,000 से अधिक तृतीय श्रेणी अध्यापकों की डीपीसी का अट का मामला शीघ्र ही है, ये निस्तारित किया जाएगा। और वैकेंसी, ध्यान रखना, पद भी आप लोगों के बढ़ोतरी हो सकती है। आप जिन्होंने फार्म भरे हैं वो इस मानसिकता के साथ अपने 40 दिन गुजारेंगे कि पद बढ़ेंगे। बस किसी की कुछ नहीं सुनना, पद बढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन होगा। इस मानसिकता के साथ आप लोगों को इस समय गुजारना है। पद बढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन होगा, पद बढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन होगा। इस बात को बार बार रिपीट करना है, ये आप लोगों के लिए अच्छा वो है। और डीपीसी होगी तो आप लोगों के पद लगभग 25,000 पद खाली हो जाएंगे। यहां देखते हैं हम लोग, तो यहां पे पूरा बता रखा है कि जैसे लेवल 1 में हो गया सामान्य शिक्षक के 5,000, संस्कृत में 636 है। और यहां देखें आप लोग लेवल 1 के सामान्य शिक्षक, ये देखेंगे साइंस में 1,043 पद है जिन पर आप लोगों के यहां देखेंगे 2,26,074 आवेदन यहां पे किए गए हैं। साइंस की वैकेंसियां ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पे कि सामाजिक विषय के 296 पद है। देखो सबसे ज्यादा विद्यार्थी एसएसटी के होते हैं और एसएसटी में देखेंगे 2,33,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं, बहुत कम फॉर्म गए हैं। और सामाजिक विज्ञान में एक पद के लिए 789 यानी 708 9 की बात करेंगे हम लोग,
एक पद के लिए कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। तो लेकिन क्या है कि आप लोगों के जो एसएसटी का सिलेबस है वो आपका सेकंड ग्रेड का रीट का एक जैसा है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आप मनोबल के साथ दें। हालांकि ये बहुत मनोबल गिराने वाला तथ्य है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपका सेकंड ग्रेड का और रीट का सिलेबस एक जैसा है, थोड़ा गाना स्कूल मैनेजमेंट वगैरह का अंतर है, ध्यान रखें। अंग्रेजी विषय में 240 अभ्यर्थियों के अब देखिए आप लोग यहां पे, तो और हिंदी में देखिए 998 ये ध्यान रखें, हिंदी में है 240 पे आप लोगों के यहां पे अंग्रेजी है, यहां पे अभ्यर्थी है, तो यहां पे हिंदी में और आप लोगों के एसएसटी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो आप लोग, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है, लड़ना है। अभी ये फॉर्म भरे गए, हम में से बहुत से लोग, अधिकांश लोगों के दिमाग में चल रहा है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस जंग को जो विद्यार्थी जीत जाएगा कम वैकेंसी होते हुए, वो सफल हो जाता है। और इसके लिए ध्यान रखना, आप लोग अपने मनोबल को बनाए रखें और मनोबल में एक बार बिठा ले कि सबके साथ है, मेरे साथ नहीं है। वैकेंसी कम है तो सबके साथ में मैं मेरा 100% दूंगा और सिलेक्शन मेरा होगा, क्योंकि लोग भ्रमित है और मैं भ्रमित नहीं हूं। वो विद्यार्थी सिलेक्शन यहां से ले जाएगा, पहले बता रहा हूं आप लोगों को। और जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो ज्यादा तनाव में आते हैं। और दूसरी बात कि आप जो विद्यार्थी करंट अफेयर्स उसके जुड़ना चाहते हैं, रायथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 10 मिनट वाला शो दे रहा हूं मैं आप लोगों को। संपूर्ण रिवीजन आप लोगों को मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं। और एक आप लोगों का 9 बजे वाला यूट्यूब पर हमारा प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना है। ये 10 मिनट शो वाला अभी देखेंगे आप लोग जाके, और 10 मिनट शो आपका बेड़ा पार करेगा, क्योंकि एक एक घंटे 2-2 घंटे टॉपिक को मात्र मैं 10 मिनट में लेके जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, हर प्रकार के आप क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।